तो ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है आपको। हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। डायग्राम हो गया ना, मतलब आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस एंड कॉइल दोनों का सीरीज कनेक्शन है। कॉइल मतलब सबको पता है, कॉइल मतलब स्मॉल आर एंड एक्सएल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये हो गया कॉइल, और ये आ गया स्मॉल कैपिटल आर, प्योर रेजिस्टेंस इन सीरीज। प्योर रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वी आर। वी आर का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कॉइल 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज 200, कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज 300। सप्लाई वोल्टेज प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो, सप्लाई वोल्टेज दिया था, इस बार दिया नहीं है। प्लस फ्रीक्वेंसी भी पता नहीं, फ्रीक्वेंसी भी पता नहीं। टोटल करंट वो भी पता नहीं, टोटल करंट भी कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर देखो दो एक्स्ट्रा वैल्यूज दिया है। पावर 1000 वैट एंड 200 वैट। 1000 वैट किसका पावर कंजम्पशन है? रेजिस्टेंस का। एंड 200 वैट किसका है? कॉइल का। पावर दिया है, लेकिन कौन सा पावर दिया है? एक्टिव, रिएक्टिव या अपरंट? यूनिट से आइडेंटिफाई करो ना, यूनिट से। 1000 वैट दिया है, वैट मतलब एक्टिव पावर हो गया, डिनोटेड बाय पी। तो यहाँ पर पी आर दिया है आपको, पी आर इज इक्वल्स टू 1000 वैट। एंड पी कॉइल दिया है, पी कॉइल इज इक्वल्स टू 200 वैट। समझो? तो अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं फिर कैलकुलेशन। हमेशा की तरह नंबर ऑफ वोल्टेजेस काउंट करो। नंबर ऑफ वोल्टेजेस 3 है, वी आर, वी कॉइल, वी टी। तो नंबर ऑफ करंट्स भी 3, नंबर ऑफ इम्पिडेंस भी 3, नंबर ऑफ फेज एंगल भी 3। सब 3 3 रहे। सो वी आर 200 वोल्ट, वी कॉइल 300 वोल्ट, एंड वी टी ये तो अननोन है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बताना है। नेक्स्ट करंट की बात करेंगे। आई आर, आई कॉइल, आई टी, तीनों वैल्यूज इक्वल। तो वैल्यू ही पता नहीं है, फिर भी हम लोग कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं तीनों वैल्यूज इक्वल है करके? बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट, बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट, तीनों वैल्यूज इक्वल। समझो? नेक्स्ट, 3 वोल्टेज 3 करंट, अब 3 इम्पीडेंस। फर्स्ट इम्पीडेंस, फर्स्ट इम्पीडेंस देखो, सब मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो भी लिखा था सब अभी, और आगे के जितने भी एग्जांपल सॉल्व करोगे सब में यही करना है सर। फर्स्ट इम्पीडेंस बताओ। जेड आर बार इज इक्वल्स टू आर प्लस जे जीरो, रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म जेड आर बार इज इक्वल्स टू आर एंगल फाई आर, दैट इज जेड आर एंगल फाई आर। ये मिल गया पोलर फॉर्म। बताओ जेड आर इज इक्वल्स टू क्या? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। एंड फाई आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी कौन है? जीरो, रियल कौन है? आर। सो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, एंड tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो। और ये हमें पहले से ही पता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज करंट जीरो ही होती है। बस मैंने ये फॉर्मूला से आपको प्रूव करके दिखा। जेड आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर। जेड आर इज इक्वल्स टू आर, एंड फाई आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? जीरो। समझा? नेक्स्ट, अब किसको याद करेंगे? ओम्स लॉ। लेकिन देखो यहाँ पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को याद करके वो भी थोड़ा मतलब नहीं होगा उससे, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में देखने का कि एक्स्ट्रा ऐसा क्या दिख रहा है मुझे, ऐसे कौन से वैल्यूज है जो इसे प्रीवियस प्रॉब्लम में नहीं। यहाँ पर ऐसा फर्स्ट टाइम हम लोग देखें। पावर, यहाँ पर एक्टिव पावर दिया है रेजिस्टर का एंड कॉइल का। पावर का फॉर्मूला क्या है? पी आर इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई ना।
वी आई कॉस फाई। वी कौन सा लेंगे? वी आर। आई कौन सा लेंगे? आई आर। फाई कौन सा लेंगे? फाई आर। चलो बताओ फिर, पी आर का वैल्यू है 1000। वी आर दिया है आपको क्वेश्चन में 200 वोल्ट। आई आर अननोन है। एंड कॉस फाई आर का वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पर मुझे बताओ, आई आर कैलकुलेट कर सकते हो? 1000 डिवाइड बाई 200। कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1। सो 1000 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो आंसर आएगा 5 एम्पियर। चलो मिल गया 5 एम्पियर। देखो सब ऐसा है, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको करंट दिया था, पावर वगैरह सब कैलकुलेट करना था। इस बार आपको पावर दिया है, करंट कैलकुलेट करना, मतलब रिवर्स प्रोसेस करना। ये दो एग्जांपल अच्छे से करो, आपका सीरीज सर्किट परफेक्ट हो जाएगा। सो आई आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 एम्पियर। आगे बताओ। अब इसके बाद हम लोग ओम्स को बोलेंगे। ओम्स लॉ। सुना? जेड आर इज इक्वल टू क्या? वी आर अपॉन। वी आर कौन है? वी आर 200 वोल्ट। आई आर इज इक्वल टू कितना? 5। तो जेड आर इज इक्वल टू आर ना, जेड आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 40। तो ये मिल गया मुझे 40 ओम। आगे बताओ। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड। सेकेंड इंपिडेंस। सेकेंड इंपिडेंस। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। तो सेकेंड इंपिडेंस जेड कॉइल बार। सेकेंड पार्ट कॉइल है ना, कॉइल मतलब आर एल कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर प्लस जे एक्सएल। ये मिल गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब सेम वही चीज मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देखो। कॉइल बार, जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू जेड कॉइल एंगल फाई कॉइल। ये मिल गया पोलार फॉर्म। बताओ, जेड कॉइल इज इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एंड फाई कॉइल इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन स्मॉल आर, इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। बरोबर। फिर उसके बाद किसको बुलाएंगे हम लोग? ओम्स को बुलाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। कॉइल की बात करें तो Z कॉइल इज इक्वल्स टू वी कॉइल अपॉन आई कॉइल। वी कॉइल है आपके पास? यस है। वी कॉइल का वैल्यू है आपके पास 300 वोल्ट। आई कॉइल है क्या? आई कॉइल आपके पास तो आई आर है। आई आर। लेकिन आई आर इज इक्वल्स टू आई कॉइल इज इक्वल्स टू आई टी ना, करंट का वैल्यू सेम है, मतलब आई कॉइल भी है मेरे पास। तो 300 डिवाइड बाय 5। तो जेड कॉइल इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 5, 60। 60 ओम्स। समझा यहाँ तक सबका? नेक्स्ट। अब जेड कॉइल, सॉरी, जेड कॉइल इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लिखो। जेड कॉइल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड कॉइल मुझे मिल चुका है, सो 60 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। करेक्ट। चेक करो और कुछ है क्या आपके पास, एक्स्ट्रा कुछ है क्या? है एक्स्ट्रा क्या है आपके पास? पावर है ना। जैसे रेजिस्टर का पावर कंजम्पशन दिया था, सेम वैसे ही कॉइल का भी तो पावर कंजम्पशन दिया है। कॉइल का पावर कंजम्पशन पी कॉइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? वी कॉइल आई कॉइल कॉस फाई कॉइल, कॉस फाई कॉइल। पी कॉइल कितना है? 200। वी कॉइल कितना है? 300। आई कॉइल कितना है? 5। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? फाई कॉइल की वैल्यू मिलेगी। सो फाई कॉइल इज इक्वल्स टू, फाई कॉइल इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ 200 डिवाइड बाय 300 इंटू 5, 82.33, 82.33 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया मुझे 5 कॉइल। अब ध्यान से देखो, आपके पास जेड कॉइल भी है, 5 कॉइल भी है।
तो इसका मतलब पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो Z coil bar is equals to Z coil is 60, एंगल फाई कॉइल इज 82.33। चलो तो इसको आप लोग रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करने का? 60 एंगल 82.33 टाइप करो, इक्वल बटन प्रेस करो, कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म ही देगा। समझा? रेक्टेंगुलर फॉर्म 8 प्लस J 59.46। अब जेड कॉइल बार ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म मिला है इसके साथ कंपेयर करो, स्मॉल आर का वैल्यू मिल गया, देखो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 8 ओम एंड एक्सएल इज इक्वल्स टू 59.46। 59.46 ओम। ठीक है, एक्सएल का वैल्यू मिल गया। चलो नेक्स्ट, ये एक्सएल स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन देखो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब मिल गया, आर मिल गया, एक्सएल मिल गया। नहीं, थर्ड पार्ट, थर्ड इम्पिडेंस, थर्ड इम्पिडेंस ZT bar is equals to ZT bar is equals to कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस जे एक्सएल। करेक्ट? कैपिटल आर हमने कैलकुलेट किया 40, स्मॉल आर भी मिल गया, एक्सएल भी मिल गया। सो बताओ यहाँ पर ZT bar is equals to 40 प्लस 8 प्लस जे 59.46, मतलब क्या लिखेंगे? 48 प्लस जे 59.46। राइट? ये क्या मिल गया मुझे? रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको अगर मैं पोलर में कन्वर्ट करता हूँ, ZT बार इज इक्वल्स टू, तो ZT एंगल फाई टी मिलेगा, ZT एंगल फाई टी। अब इसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 48 प्लस 59.46 आई। कैलकुलेटर में जब आप लोग टाइप करते हो तो ये जो J है उसके जगह I टाइप करते हो, बराबर? और I को आप लोग बाद में लिखते हो कैलकुलेटर में। अगर आपने I को पहले लिखा तो सिंटैक्स एरर आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 48 प्लस 59.46 आई, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो शिफ्ट टू 3 इक्वल S2D बटन प्रेस करो, 76.41, 76.41 एंड एंगल 51.08। तो बताओ ZT इज इक्वल्स टू कितना मिला? 76.41 ओम एंड फाई टी इज इक्वल्स टू कितना मिला? 51.08 डिग्री। मुझे यहाँ तक सबको ये मिल गया आपको ZT एंड फाई टी। चलो अब किसको बुलाएंगे हम लोग? ओम्स को बुलाएंगे, ओम्स लॉ। बताओ ZT इज इक्वल्स टू क्या आएगा? VT अपॉन IT। VT इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, IT है मेरे पास, ZT भी है मेरे पास। तो यहाँ पर VT के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? VT इज इक्वल्स टू ZT इंटू IT। अरे ये ओम्स लॉ ही तो है, करेक्ट? सो ZT इज इक्वल्स टू 76.41, IT इज इक्वल्स टू करंट का वैल्यू हमें कितना मिला था? 5 ना? करंट का वैल्यू कितना मिला? 5। तो VT सप्लाई वोल्टेज मिल गया यहाँ पर 76.41 इंटू 5। आंसर इज 382.05, 382.05 वोल्ट। समझा? चलो टोटल वोल्टेज भी हो गया, टोटल इंपीडेंस भी हो गया, सब हो गया है, सब हो गया है। चेक करते हैं क्या क्या बाकी था। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर, फर्स्ट केस हो गया। वैल्यू ऑफ करंट, करंट वो भी हो गया। रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस कौन? स्मॉल आर, वो भी मिल गया। इंपीडेंस ऑफ कॉइल वो भी मिल गया मुझे। चलो थर्ड भी हो गया। देन टोटल इंपीडेंस ZT वो भी हो गया। सप्लाई वोल्टेज वो भी हो गया, सब हो गया है। बस बच क्या बच गया? फेजर डायग्राम बच गया, फेजर डायग्राम। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए मुझे कौन से वैल्यूज की जरूरत है, एक बार अच्छे से देखो। मुझे वी आर, वी कॉइल, VT, वी आर है अपने पास 200 वोल्ट,
वी कॉइल है अपने पास 300 वोल्ट, एंड वी टी ये भी अपने पास पहले नहीं था, अभी आ गया, देखो 382.05। तो वी आर एंड वी कॉइल दोनों वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 382.05। सबको पता है कि यहाँ पर स्केलर एडिशन नहीं करना है, स्केलर एडिशन करोगे तो 200 प्लस 300 500 होता है, यहाँ पर मुझे वेक्टर एडिशन करना है। करेक्ट। देन आई आर आई कॉइल आई टी, आई आर आई कॉइल आई टी, करंट्स के वैल्यूज इक्वल है बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट। तो आई टी इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, तीन वोल्टेज हो गया, तीन करंट हो गया, अब तीन फेज एंगल। फाई आर इज इक्वल्स टू कितना? 0। फाई कॉइल इज इक्वल्स टू कितना है? फाई कॉइल 82.33, एंड फाई टी इज इक्वल्स टू कितना है? 51.08। ओके, 51.08। चलो बताओ फिर, फेजर डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। रेफरेंस क्या लेंगे? करंट, बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट। करंट मैंने रेफरेंस लिया यहाँ पर, आई आर आई कॉइल आई टी इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव में वोल्टेज एंड करंट दोनों इन फेज होते हैं, दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है। वी आर इज इक्वल्स टू कितना? 200 वोल्ट। फिर उसके बाद सेकेंड है कॉइल। कॉइल मतलब आरएल कॉम्बिनेशन, आरएल में लैगिंग करंट, लीडिंग वोल्टेज, लीडिंग वोल्टेज ऊपर की तरफ आएगा ऐसा वोल्टेज। तो ये मिला मुझे यहाँ पर वी कॉइल। तो वी कॉइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 300। समझा? वी कॉइल इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट, दोनों के बीच में फेज एंगल फाई कॉइल 82.33 डिग्री। अब दोनों का मुझे एडिशन करना है, कौन सा वाला? स्केलर एडिशन करना है। तो वी आर जहां पर खत्म हुआ वहां से वी कॉइल को पैरेलल लाइन, और वी कॉइल जहां पर खत्म हुआ वहां से वी आर को पैरेलल, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला यहाँ पर, ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कनेक्ट करो। तो ये मिला मुझे वी टी। टोटल वोल्टेज इज 382.05, और फेज एंगल फाइव टी इज 51.08। वेक्टर एडिशन करना है। बताओ, वी आर बार प्लस वी कॉइल बार इज इक्वल्स टू वी टी बार। वी आर बार, वी आर बार क्या आएगा? 200 एंगल 0 प्लस वी कॉइल बार, मैग्नीट्यूड इज 300, 300, एंड फेज एंगल कितना है? 82.33। दोनों का एडिशन करूंगा तो वीटी कितना मिलेगा? 382, 382.05 एंगल फाइव टी 51.08 डिग्री। चलो, तो सबका एडिशन करके देखो, एडिशन करके देखो कैलकुलेटर में। 200 एंगल 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 300 एंगल 82.33। करेक्ट टाइप किया, इक्वल बटन प्रेस किया, कैलकुलेटर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर देगा, इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे। सो शिफ्ट 2 3, करेक्ट, 382.12 आ गया, 382, एंड एंगल 51.08। परफेक्ट। कोई भी आने दो, कोई भी आने दो, उसको 10 आउट ऑफ 10 देना ही पड़ेगा। आंसर सब मैंने वेरीफाई कर लिया, फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। और जो स्टूडेंट फेजर डायग्राम तक जाता है ना, फेजर डायग्राम ड्रॉ करता है, उसको पूरा कंसेप्ट समझ में आता है, पूरा कंसेप्ट। अपने नोट्स में अगर आप लोग देखोगे या फिर कोर्स में जितने भी वीडियोस अवेलेबल है इसी सर्किट के, हर प्रॉब्लम को मैंने फेजर डायग्राम तक एक्सप्लेन किया है, फेजर डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट है वोल्टेज ऑफ
voltage of 125 volt at 50 hertz is applied across a non-inductive resistance across a non-inductive resistance connected in series with connected in series with the capacitance. The current is 2.2 ampere. The current is 2.2 ampere. The power loss in resistance is 96.8 watt. Find R and C. Correct. A voltage of 125 volt at 50 hertz is applied across non-inductive resistance. Non-inductive resistance मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसके सीरीज में इंडक्टर नहीं है. तो कौन है आपके दिमाग में? कैपेसिटर. अरे नहीं रे, सुनना अच्छे से. एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो नॉन इंडक्टिव, मतलब प्योर रेजिस्टेंस. आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स वो देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए. समझो. तो एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट इज प्योर रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटेंस. ये आपको आगे प्योर रेजिस्टेंस को किसके सीरीज में कनेक्ट करना है? कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्ट करना है. मतलब ये क्वेश्चन जो ये आरसी सर्किट का है. आरसी. तो सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं. Pure resistance is connected in series with capacitance R and XC. Total supply voltage दिया है 125 volt. It is VT is 125 volt. Frequency दिया है 50 hertz and current is 2.2 ampere. IT 2.2 ampere. The power loss in resistance. Power loss in the resistance. टोटल सर्किट का नहीं बोला है, सिर्फ रेजिस्टेंस का पावर लॉस बोला है. तो पी आर इज इक्वल्स टू कितना बोला है? 96.8 watt. फाइंड आर एंड सी. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, टोटल वोल्टेज अपने पास, टोटल करंट है, तो टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हो. टोटल इम्पीडेंस. टोटल इम्पीडेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें बताओ दो कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर है एंड एक्सी है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रेजिस्टेंस रियल पार्ट होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इमेजिनरी. कौन सा वाला इमेजिनरी? नेगेटिव इमेजिनरी. ये मिल गया रिफरेंस. इसको अगर मैं पोलर में कन्वर्ट करूंगा तो जेटी एंगल जेटी बार इज इक्वल टू जेटी एंगल माइनस फाइव टी, ऐसा मिलेगा पोलर में. एंगल निगेटिव आए. नेक्स्ट, जेटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर ना. एंड फाइव टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ एक्सी अपॉन आर. अब आप लोग बोलेंगे कि अरे ये माइनस एक्सी है ना. देखो, प्लस माइनस का काम क्या होता है? नेचर डिसाइड करना, सर्किट आर एल है या आरसी है. एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन पुट नहीं. मैकेनिक्स में भी मैंने बताया था आपको. चलो बताओ. ओम्स लॉ. ZT is equals to VT upon IT. VT is equals to कितना? 125 and IT is equals to 2.2. तो ZT कैलकुलेट कर सकते हो. ZT is equals to 125 divided by 2.2. 56.818 ohm.
ओके, टोटल इम्पीडेंस आ गया। नेक्स्ट, पावर कंज्यूम बाय प्योर रेजिस्टर, पी आर इज इक्वल्स टू वी आर आई आर कॉस फाई आर, करेक्ट। या फिर आप लोग आई स्क्वायर आर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आई स्क्वायर आर, आई मतलब कौन सा, यहाँ पर तो सभी करंट इक्वल है, तो आई टी स्क्वायर इंटू आर। पी आर का वैल्यू कितना दिया है, 96.8 दिया है, एंड आई टी का वैल्यू कितना है, 2.2, सो 2.2 स्क्वायर इंटू आर। आर कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, तो 96.8 डिवाइड बाय 2.2 स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू 20 ओम। ये मिल गया आपको पी आर, सॉरी आर, रेजिस्टेंस का वैल्यू। चलो अब बताओ यहाँ पर, जेड टी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको मिल चुका था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में। जेड टी का वैल्यू है 56.818 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर का वैल्यू कितना है 20 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे आप लोग एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो अंडर रूट ऑफ 56.818 माइनस 20 स्क्वायर, तो 53.18। एक्स का आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट, सी कैलकुलेट करना, आर तो मिल गया है, सी कैलकुलेट करना है। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, तो सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, एफ का वैल्यू कितना है 50 एंड एक्सी का वैल्यू 53.1, तो सी का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, 1/1 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 50 इंटू 53.18, तो 5.98 इंटू 10⁻⁻5, 5.98 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, आर एंड सी कैलकुलेट करना, 10 मार्क का क्वेश्चन है। चलो समझा सबको, फटाफट रिप्लाई दो। यस शिवम, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, वो सब करने की जरूरत नहीं। गुड, वेलकम, परफेक्ट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, एसी सर्किट में भी देखो 93 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए नोट्स में। वो नोट्स अगर आप लोग सिर्फ ऐसे देखते जाओगे ना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पेज स्क्रॉल करते जाओगे, तब समझ में आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करो। कॉइल एंड इम्प्योर कंडेंसर, इसके बाद हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे।
रेजोनेंस नहीं, पैरेलल सर्किट भी तो बाकी है अपनी। The coil and impure condenser are connected in series. Are connected in series across single phase 50 hertz supply. सप्लाई वोल्टेज का सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया, वोल्टेज का वैल्यू नहीं दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 6 ओम एंड इंडक्टेंस इज 25.5 मिली हेनरी। चेक करो, ये एल का वैल्यू दिया या एक्सएल का वैल्यू दिया? एल का वैल्यू दिया, यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हेनरी है। द impure capacitance has resistance is R, capital R, and capacitance of C. If the voltage across if the voltage across the coil voltage across the coil is three times three times that across the impure capacitor. And if the two voltage are in quadrature find values of R and C and draw complete phasor diagram. एकदम डेंजर लेवल का क्वेश्चन, ये समझाना आपका आरएलसी सीरीज कंफर्म हो गया 10 में। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो। क्योंकि इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने देखे वो दोनों आरएल के थे, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा वो आरसी का क्वेश्चन था। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो आर एल आर सी सब आएगा इसमें, सब। कॉइल एंड इम्प्योर कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और क्या बोला है? इम्प्योर बोला है, इम्प्योर। कॉइल मतलब पहले बताओ क्या होता है? आरएल, रेजिस्टर इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन। इम्प्योर कंडेंसर मतलब आरसी, करेक्ट। सो सर्किट जो है टोटल 4 कंपोनेंट्स का, आर एल आर सी सीरीज कनेक्शन। तो पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया कॉइल, कॉइल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद इम्प्योर कंडेंसर, इम्प्योर कंडेंसर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर दिया, रिएक्टेंस एक्सी लेते हैं, ठीक है। ये है कॉइल और एक ये है इम्प्योर कैपेसिटर। चलो आगे। देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 6 ओम। चलो, स्मॉल आर का वैल्यू दिया है आपको 6 ओम। फिर उसके बाद एल, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 25, एल 25.5 मिली हेनरी। फ्रीक्वेंसी पता है,
फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बताया तो उससे एक्सेल कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई एफ एल ना। तो एक्सेल इज इक्वल्स टू बताओ, 2 पाई एफ का वैल्यू 50 एंड एल का वैल्यू 25.5 मिली, मतलब कितना होता है 10⁻⁻³ तो एक्सेल का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। 2 पाई इंटू 50 इंटू 25.5 इंटू 10⁻⁻3। तो आंसर आ रहा है 8.01। ओके, ये मिल गया मुझे 8.01 एक्सेल का वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दिया है? Impure capacitor has resistance R, capacitance C. Yes. If the voltage across coil is 3 times that across the impure capacitor. हाँ, मैं असली असली हम लोग कहाँ पर थे देखो। इफ द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 3 times दैट अक्रॉस द impure कैपेसिटर। पहले बताओ कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज वी कॉइल लेते हैं, दिया नहीं है क्वेश्चन। एंड impure कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज वी आई सी लेते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? impure कैपेसिटर। ओके, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस impure कैपेसिटर। क्या रिलेशन दिया है? कॉइल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कैसा है? 3 गुना बड़ा है, 3 गुना। 3 टाइम्स बोला है ना, 3 टाइम्स दैट अक्रॉस द इम्प्योर कैपेसिटर। मतलब क्या? अगर इम्प्योर कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है, तो इम्प्योर सॉरी कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज 2 का 3 टाइम्स, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। तो कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज 6 वोल्ट है। अगर इम्प्योर कैपेसिटर वोल्टेज 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, तो कॉइल का वोल्टेज कितना होगा? 9 वोल्ट होगा। समझा? 9 वोल्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 3 टाइम्स वी आई सी। ये रिलेशन मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने एज्यूम नहीं किया, मैंने घर से नहीं लाया, क्वेश्चन में दिया है। वी कॉइल इज इक्वल्स टू 3 VIC। आगे बताओ। ये भी एक कंडीशन है तो, इफ टू वोल्टेज आर इन क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर, ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना है? यस और नो? कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दे सकते हो। क्वाड्रेचर वर्ड पहले सुना है कभी? So V coil and VIC are in quadrature. लो फटाफट रिप्लाई चाहिए। क्वाड्रेचर वर्ड सुना है आपने कभी? नहीं? क्या मीनिंग है उसका, देखेंगे। तो क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दिया था वो सब मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 3 वोल्टेजेस, वी कॉइल, VIC एंड VT। टोटल वोल्टेज इज VT ना। VT कितना है पता नहीं, इनफैक्ट एक भी वोल्टेज मुझे पता नहीं। वी कॉइल भी नहीं, VIC भी नहीं, VT भी नहीं। टोटल करंट भी पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो बता यहाँ पर कॉइल इम्पीडेंस, कॉइल इम्पीडेंस 3 वोल्टेजेस है ना। कौन से बताओ? वी कॉइल अननोन है, VIC अननोन है, VT अननोन है, करंट आई कॉइल, IIC, IT सब अननोन, सब अननोन है, कुछ पता ही नहीं है मुझे। करेक्ट। लेकिन ये तो कंफर्म है, आई कॉइल, IIC एंड IT तीनों वैल्यूज इक्वल है। क्यों इक्वल है? वैल्यूज तो पता नहीं है मुझे, फिर भी ये तीनों वैल्यूज इक्वल कैसे है? बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट।
बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट। ओके, चलो नेक्स्ट, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, अब इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, कॉइल इम्पीडेंस, जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू, बताओ कॉइल में दो कंपोनेंट्स कौन सा है, आर एंड एक्सएल, स्मॉल आर एंड जे एक्सएल। वैल्यूज पता है मुझे, स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है 6, प्लस जे एक्सएल का वैल्यू, एक्सएल हमने कैलकुलेट किया है 8.01, ये मिल गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको पोलर में कन्वर्ट करो, तो जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जेड कॉइल एंगल फाई कॉइल। तो इसका अगर पोलर फॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 6 प्लस 8.01 आई 10 एंगल 53.16, राइट। तो जेड कॉइल इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, देखो 10 ओम कॉइल इंपिडेंस मिल गया। फिर उसके बाद फाई कॉइल इज इक्वल्स टू 53.16 फेज एंगल मिल गया। ओके, नेक्स्ट, आगे आगे कुछ पता ही नहीं है मेरे को, आगे कुछ पता नहीं है। ओम्स लॉ को अगर बुलाएंगे हम लोग, जेड कॉइल इज इक्वल्स टू वी कॉइल अपॉन आई, कुछ काम का नहीं है रे वो भी, क्योंकि वी कॉइल भी अननोन है, आई कॉइल भी अननोन, क्या करेगा ओम्स भी, नहीं कर सकते। चलो, फर्स्ट इंपिडेंस हो गया, कॉइल इंपिडेंस। अब इसके बाद इम्प्योर, impedance of impure capacitor, impedance of impure capacitor। बताओ, जेड आई सी बार इज इक्वल्स टू जेड आई सी एंगल, सॉरी जेड आई सी बार इज इक्वल्स टू आर माइनस जे एक्स सी। ये कौन सा फॉर्म मिला मुझे, रेक्टेंगुलर। मुझे आर का वैल्यू भी पता नहीं है, एक्स सी का वैल्यू भी पता नहीं है। जेड आई सी बार इज इक्वल्स टू जेड आई सी एंगल माइनस फाई आई सी, ये पोलर फॉर्म। एंगल निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि आर एंड रियल एंड इमेजिनरी दोनों के बीच में निगेटिव साइन, कैसे पता चला निगेटिव साइन है, बिकॉज ऑफ आरसी सर्किट। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कुछ पता नहीं है, सब अननोन है, आर अननोन, एक्स अननोन, जेड आई सी, फाई आई सी, सब अननोन है। करेंगे क्या फिर, करेंगे क्या, क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है, देखो वी कॉइल इज इक्वल्स टू 3 इंटू वी आई सी, बराबर। देखो आप लोग है ना, ये ओम्स को इतना भी मतलब लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। ये ओम जो है कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी जो है, ये ओम ही हैंडल करता है, समझा। ओम्स लॉ से ही सब शुरू होता है, वहीं पर सब खत्म होता है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ओम्स लॉ अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता, यहाँ पर क्या आएगा, ये जेड कॉइल इज इक्वल्स टू वी कॉइल अपॉन आई कॉइल, वी कॉइल अपॉन आई कॉइल, मतलब क्या, वी कॉइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जेड कॉइल इंटू आई कॉइल, वी कॉइल इज इक्वल्स टू जेड कॉइल इंटू आई कॉइल, बराबर। ये इक्वेशन 1 लिया। नेक्स्ट, आगे बताओ, यहाँ पर भी अगर आप लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जेड आई सी इज इक्वल्स टू वी आई सी अपॉन आई आई सी। सो वी आई सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जेड आई सी इंटू आई आई सी। आई सी मतलब क्या, इम्प्योर कैपेसिटर ना, तो इम्पिडेंस ऑफ इम्प्योर कैपेसिटर, वोल्टेज, करंट। नेक्स्ट, कंडीशन क्या दिया है आपको, वी कॉइल इज इक्वल्स टू 3 इंटू वी आई सी, एंड वी कॉइल का वैल्यू है आपके पास, वी कॉइल इज इक्वल्स टू क्या, जेड कॉइल इंटू आई कॉइल, 3 इंटू वी आई सी, वी आई सी इज इक्वल्स टू क्या, जेड आई सी इंटू आई आई सी, समझा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आई कॉइल आई आई सी कैंसल, कैसे कैसे, क्योंकि दोनों तो सेम है,
आई कॉइल एंड आई आई सी दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या, जेड कॉइल इज इक्वल टू क्यों, 3 into जेड आई सी। जेड कॉइल का वैल्यू आपको पता है क्या, यस पता है, जेड कॉइल का वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 3 into जेड आई सी। तो बताओ जेड आई सी इज इक्वल टू कितना, 10/3 कितना होता है, 3.33, 3.33 जेड आई सी मिल गया मुझे। अब देखो यहाँ पर ये जो पोलर फॉर्म मैंने लिखा है ना, जेड आई सी एंगल माइनस फाइव आई सी, जेड आई सी तो मुझे मिल गया, अगर ये फेज एंगल मुझे मिलता है, फेज एंगल पोलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, पोलर फॉर्म मिलने के बाद उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूंगा, तो रियल पार्ट रेजिस्टेंस, इमेजिनरी पार्ट एक्सी, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन फेज एंगल मिलेगा कैसे, पहले बताओ ये जेड आई सी आपको कैसे मिला, फर्स्ट कंडीशन से मिला, फर्स्ट कंडीशन से। क्वेश्चन में देखो दो कंडीशन दिए थे, कौन सा फर्स्ट कंडीशन दिया था, वी कॉइल इज इक्वल्स टू 3 VIC ना, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या दिया है, वी कॉइल एंड वी आई सी आर इन क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर, ये क्वाड्रेचर वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना है, कुछ लोगों ने सुना रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, क्वाड्रेचर मतलब क्या, इसके लिए आपको फेजर डायग्राम का हेल्प लेना। अब आप लोग बोलेंगे अरे फेजर डायग्राम तो हम लोग लास्ट में ड्रॉ करते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको फेजर डायग्राम जो है वो बीच में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी के हेल्प से हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे। फेजर डायग्राम के लिए रेफरेंस किसको लेंगे, फेजर डायग्राम के लिए रेफरेंस करंट को लेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है, तो मैंने यहाँ पर करंट का वैल्यू रेफरेंस लिया। ओके, आई कॉइल, आई आई सी, आई टी, तीन करंट है मेरे पास, वैल्यूज है एक का भी नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट, आई कॉइल रेफरेंस है, वी कॉइल बता, कॉइल मतलब आरएल कॉम्बिनेशन, आरएल में लैगिंग करंट होता है, लीडिंग वोल्टेज होता है ना, लैगिंग करंट, लीडिंग वोल्टेज, और दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, 53.16। तो यहाँ पर आपको वी कॉइल जो है वो आई कॉइल को लीडिंग ड्रॉ करना है, वी कॉइल का वैल्यू नहीं है मेरे पास, वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ दोनों के बीच का एंगल है, वी कॉइल एंड आई कॉइल के बीच का एंगल, फाई कॉइल 53.16 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट, वी कॉइल एंड वी आई सी आर क्वाड्रेचर, इन quadrature, that is that is V coil and VIC are perpendicular to each other, that is V coil and VIC are perpendicular to each other, ये इसका मीनिंग होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90, कौन से दोनों के बीच में, वी कॉइल एंड VIC के बीच में। चलो वी वी कॉइल तो मैंने यहाँ पर बना लिया, VIC मुझे ड्रॉ करना है, और ये भी पता चला कि VIC मुझे वी कॉइल को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन कौन से साइड, ऊपर के साइड ड्रॉ करना है या नीचे के साइड ड्रॉ करना है, ये कैसे पता चले, वी कॉइल एंड वी आई सी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है वो तो कंफर्म है, लेकिन ऊपर के साइड वी आई सी ड्रॉ करेंगे या नीचे के साइड, वी आई सी इज वोल्टेज अक्रॉस इम्प्योर कैपेसिटर, इम्प्योर कैपेसिटर आरसी कॉम्बिनेशन, आरसी में लीडिंग करंट होता है, लैगिंग वोल्टेज होता है, मतलब क्या, आई आई सी जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसको लैगिंग आना चाहिए, कौन, वी आई सी, प्लस वी कॉइल को परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, वी आई सी जो है वो मुझे ऐसा नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ, वी आई सी, जो कि वी कॉइल को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ये एंगल कितना आ गया, 90। तो ध्यान से देखो, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो, वी कॉइल वी आई सी के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया, प्लस आई आई सी को वी आई सी कैसा आ गया, लैगिंग, मतलब करंट लीडिंग आ गया, वोल्टेज लैगिंग आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको ये एंगल भी मिल गया, वी आई सी एंड आई आई सी दोनों के बीच का एंगल कौन, पाई आई सी ना, पाई आई सी कितना रहेगा ये, 90 में से 53.16 माइनस करो, तो 90 माइनस 53.16, आंसर इज 36.84। चलो, तो अपना गाड़ी यहाँ पर अटका था, जेड आई सी तो मुझे मिल चुका है 3.33, पाई आई सी ये भी मिल गया, तो आगे का कैलकुलेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो बताओ जेड आई सी बार
is equals to ZIC angle minus pi IC. ZIC is a 3.33 angle minus pi IC minus 36.84 डिग्री. ये मिल गया मुझे पोलर फॉर्म. इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे कौन मिलेगा? R माइनस जे एक्स सी मिलेगा. बताओ फिर R माइनस जे एक्स सी 3.33 एंगल माइनस 36.84. इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया सो 2.66 माइनस जे 1.99. करेक्ट. तो R का वैल्यू आ गया 2.66 ओम एंड XC का वैल्यू आ गया XC का वैल्यू आ गया 1.99 ओम. करेक्ट. XC का वैल्यू 1.99 ओम. चलो नेक्स्ट XC के बाद अब C कैलकुलेट करना है. XC इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई FC ना. F का वैल्यू है अपने पास, क्वेश्चन में दिया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड XC हमें मिल चुका है. C कैलकुलेट करना है सो C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा 2 पाई F XC. वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन करो, बताओ C का आंसर. सो 1.59 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 फैरेड. ये हो गया अपना आंसर. समझा सबको? यस और नो? यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस थे. एक था वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज द 3 टाइम्स voltage across impure capacitor and both are in quadrature.